तो दोस्तों ये जो परिवर्तन का भय है, ये वाला जो थॉट है, ये मैंने आपको बताया था कि एक जिंदगी हमें छोड़नी होती है और एक अपनानी होती है। जो छोड़नी होती है उसमें कई लोगों को छोड़ना होता है। समझ रहे हैं आप? परिवर्तन का भय समझिए। परिवर्तन का भय कि अगर मेरी वो चीज छूट गई तो क्या होगा, मेरी वो चीज छूट गई तो क्या होगा, मेरी वो चीज चली गई तो क्या होगा, मैं उसे कैसे छोड़ूं, मैं उसे कैसे छोड़ूं। अगर मेरी पुरानी चीजें छूट गई, स्टाफ को बैठाओ, स्टाफ भी क्लास अटेंड करेगा, बाकी नीचे आ जाएगा। हाँ कृष्णा, पॉज कर दिया ना। आज से ये फैसला किया है कृष्णा ने कि जब मेरा सेशन होगा तो स्टाफ भी आके, ताकि उसको भी सीखने को कुछ, क्योंकि देखो मेरे पीछे से तो यही लोग काम करेंगे ना, तो इनको भी एक समझ बन जाएगी कि सेशन अगली बार मैं आऊँगा तो कैफ से सेशन कराएंगे, फिर सागर से कराएंगे, फिर मोनू से कराएंगे, हाँ जो स्टाफ है। और अभी ये सेक से नहीं कराएंगे क्योंकि इसकी जब तक रिकवरी 6 महीने की हो जाएगी फिर कराएंगे। ठीक है जी, तो ये सीखेंगे जब ही तो करेंगे। तो आज हम क्या बात करें, परिवर्तन का जो जीएफटी है वो क्या कह रहा है, परिवर्तन का मतलब क्या कह रहा है, जीएफटी क्या कह रहा है, परिवर्तन का भय। तो क्या कहता है वो, रिकवरी में बाधा है। परिवर्तन का भय असल में हम जो पिछला जीवन जी रहे होते हैं, उस पिछले वाले जीवन में हम कई लोगों से जुड़े हैं, कई लोगों से हम उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं उनके साथ, कई और अपनी ऐसी जगह स्थान, या हो सकता है कोई आदमी जीबी रोड ही जाता हो। हाँ, जीबी रोड जाना भी एक एडिक्शन। तो जब रिकवरी में आते हैं तो रिकवरी ये कहती है कि नहीं जी तुम्हें पिछला जीवन, अब वो कहता नहीं यार मैंने तो वहाँ बड़ी बड़ी कस्में खा रखी हैं, बड़े बड़े वादे कर रखे हैं बड़ी बड़ी, और मुझे उसके बगैर नींद, तो मैं उसे कैसे छोड़ूं। तो ये जो कहता है परिवर्तन का भय, तो वो परिवर्तन मैंने पिछली बार आपको बताया था ना कि एक जीवन को छोड़ना होता है और एक को अपनाना। और आज जो हम बात कर रहे हैं ये वाला हम टॉपिक फिर किसी दिन और भी कवर करेंगे कि एक ग्रुप छोड़ना है और नई जिंदगी शुरू करनी है। जो पिछले जीवन में हमसे गलतियां हो गई वो हम जाने देंगे और नईयों के लिए शुरुआत करेंगे, चाहे हमें कितनी भी तकलीफ हो, मेहनत हो, हम करेंगे। दूसरा जीवन शुरू जरूर करेंगे जिसके अंदर धोखेबाजी ना हो, जिसके अंदर, देखिए मैं क्या कह रहा हूं आपसे दोस्तों, रिकवरी। क्या कह रहा हूं, रिकवरी। रिकवरी, रिकवरी का मतलब देखिए जितने लोग सेंटर के अंदर होते हैं उनके लिए रिकवरी का क्या मतलब है, नशा मुक्त हो जाना। मैंने नशा नहीं किया है, मैंने किसी भी तरह का कोई केमिकल यूज़ नहीं किया, चाहे वो बीड़ी चाहे वो शराब हो, चाहे वो गांजा हो, चरस हो, अफीम हो, स्मैक हो, कोई भी मैंने नशा नहीं किया, और आप उसे रिकवरी मान लेते हैं। सही बात है कि रिकवरी का पहला ही पार्ट क्या है, रिकवरी का पहला कि मैं पहले नशे
तो ये याद रखना कि हमारे सेंटर में मेन कौन कौन सी क्लास कब कब कौन आया लेने, और जो हम अपना रोल मॉडल बनाते हैं या सोचते हैं कोई आदर्श हो सकता है हमारे लिए, और हम ये याद रखते हैं कि लास्ट क्लास कब हुई थी या कौन सी क्लास हमको क्या दे के गई, क्या सिखा के गई। इतना अगर आप करते हैं, याद भी करते हैं, क्योंकि एक जो रिहैब में एडिक्ट होता है उसकी मेमोरी उतनी शार्प काम नहीं करती, क्योंकि उसका ध्यान भटका हुआ होता है, बहुत सारी जगह अटका हुआ होता है, तो वो उस तरीके से काम नहीं कर पाता है जैसे उसकी एकाग्रता को, दिमाग को काम करना चाहिए। तो ये एक बहुत ही बड़ी कमी हमारे अंदर रहती है जब हम सेंटर में नशा छोड़ने के लिए होते हैं। हाँ जी, 1 मिनट हो गया, दिखा दो, चेक करा दो। दोस्तों एक बार आप सबका फिर स्वागत है कि आज हम फिर साथ हैं गैप के बाद। मैं कितनी तारीख को आया था, कोई बता सकता है? कितनी तारीख को मैं लास्ट आया था आपके पास? कितनी तारीख को कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? कौन बोल रहा था? 28। हाँ, ताली बजा दीजिए इनके लिए। बिल्कुल सही बात है कि मैं 27 तारीख को यहाँ पर आया था, 27 को मैं यहाँ पर आया था, और शायद 28 इसलिए बोल रहे होंगे कि मैंने 28 को क्लास ली होगी। तो ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि पूत के पैर पालने में नज़र आते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति रिहैब में होता है तो उसके लक्षण नज़र आते हैं, और